Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Myself, Miss Iram Rani from Smart College Bhakkar, lecture of Computer Science. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मॉडल एंड टाइप्स कि बेसिकली डेटाबेस मॉडल्स क्या होती हैं एंड देन उसकी कितनी टाइप्स हमारे पास होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल हमारे पास क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या होता है। आप सपोज करें मैंने एक पेन डिज़ाइन करवाना है, तो उसकी शेप जो है मैंने पहले से ही अपने माइंड में जो है उसको मतलब उसका कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्रिएट हो गया कि इस किस्म की शेप का जो है पेन मैंने डिज़ाइन करवाना है। तो जो इमेजिनेशन मेरे माइंड में क्रिएट हुई है कि पेन की शेप ऐसी होनी चाहिए, उसका कलर ऐसा, उसकी विड्थ है इतनी, लेंथ इतनी, तो वो सब कुछ जब मैं किसी एक पेज पे ड्रा कर लेती हूँ, यानी कि जो मेरे माइंड में इमेजिनेशन है, जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा है उस पेन की शेप का, वो मैं एक पेज पे उतार लेती हूँ, एक पेज पे ड्रा कर लेती हूँ और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मैं उस पर लिख देती हूँ। तो इट मीन्स कि एक मॉडल बन के मेरे सामने आ जाता है। देन मैं उस पेज को एक मैन्युफैक्चरर के पास ले जाती हूँ और उससे जाके वो पेज दिखा देती हूँ, उसे बता देती हूँ कि इस किस्म का पेन मुझे डिज़ाइन करवाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। वो मुझे उसी के अकॉर्डिंग जो है पेन को ड्रा करके दे देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मॉडल, कि जो चीज़ मेरे माइंड में, जिसका कॉन्सेप्ट था, जो इमेजिनेशन मेरे माइंड में बन रही थी, उस पेन की शेप, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसका कलर, वो एक मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन करके मुझे दे दिया। उसका एक मॉडल मेरे पास सामने मतलब बन के आ गया, जिसे मैं देख सकती हूँ कि जो चीज़ मेरे कॉन्सेप्ट में थी अब वो मेरे सामने है। तो दिस इज कॉल्ड मॉडल। इस चीज़ को हम बोलते हैं मॉडल। डेटाबेस क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं डेटाबेस को। डेटाबेस बेसिकली हमारे पास लॉजिकली रिलेटेड सेट्स ऑफ डेटा होते हैं, कि जिसमें हमारे पास सेम लोकेशन पे डिफरेंट फाइल्स के अंदर रिलेटेड डेटा मौजूद होता है। जैसे कि एक पर्सन है हमारे पास अली, अब उसकी जितनी भी डिफरेंट फाइल्स होंगी, उनमें जितना भी डेटा होगा, वो सारा डेटा किससे रिलेट होगा, अली से ही रिलेट होगा, किसी और पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि वो लॉजिकली रिलेट होगा किसके साथ, अली के साथ ही। तो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। जैसे कि हम पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी एक कॉलेज की, कि अगर एक कॉलेज हमारे पास है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर उसी का डेटा मौजूद होगा। जैसे आईटी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आईटी के स्टूडेंट्स का डेटा होगा। मेडिकल का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मेडिकल का होगा। इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। और ये सारे रिकॉर्ड किस लोकेशन में मौजूद है, कॉलेज, यानी कि मेन लोकेशन जो हमारे पास है वो क्या है, कॉलेज है। और उसके अंदर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर उसी से रिलेटेड स्टूडेंट का डेटा जो है हमारे पास मौजूद है। तो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। इसी तरह से नादरा ऑफिस हमारे पास एक एग्जांपल है, कि उसकी मेन लोकेशन नादरा ऑफिस है, जिसको हमने नेम दिया है नादरा ऑफिस का, लेकिन उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, डेटाबेस। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस मॉडल बेसिकली क्या होता है। डेटाबेस मॉडल बेसिकली हमारे पास ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स रूल होते हैं, कि जो हमें बताते हैं कि हमने डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अरेंज करना है। कि डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के जो रूल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स बनाए जाते हैं, उससे हम बोलते हैं डेटाबेस मॉडल। क्योंकि हमें एक डेटा जब हम सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो उसकी हमें नेक्स्ट टाइम भी उसको एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स रूल क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कि जब हम दोबारा डेटा को एक्सेस करें तो हमारे लिए आसानी हो और हम डेटा को एक्सेस कर सकें। तो डेटाबेस मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से सेव करना है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, डेटाबेस मॉडल कहलाती है। कि डेटा को किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज करना है, डेटाबेस के अंदर किस तरह से उसको सेव करना है। इसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डेटाबेस मॉडल। कि कुछ रूल्स के तहत, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम
डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव करते हैं। जैसे कि एक रूल हमारे पास ये है कि डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, फील्ड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, रोज की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि फील्ड और रो मिल के एक टेबल क्रिएट करती हैं और टेबल्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। विदाउट टेबल कभी भी डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड रूल है कि हम इस रूल को फॉलो करते हुए जो है डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को सेव करते हैं। अब इसे यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। A set of rules and standard that define show the how the database organized data is called database model। कि कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड रूल्स बनाए जाते हैं जो शो करते हैं, जो जाहिर करते हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अरेंज करना है, तरतीब देनी है। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। इट आल्सो डिफाइन हाउ यूजर व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कि इसमें हमें ये बताया जाता है, ये देखा जाता है कि यूज़र किस तरह का व्यू जो है यूज़र को डेटाबेस के अंदर डेटा का नज़र आता है। तो दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस मॉडल की टाइप्स हैं। बेसिकली डेटाबेस मॉडल्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं: हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। वन बाय वन हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल को डेटाबेस में देखने से पहले हम इसकी जनरल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप देखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इस तरह से ये हमारे पास एक सीक्वेंस चलता जाता है। तो ये क्या हो रही है, ये हमारे पास एक दर्जा बंदी हो रही है, एक दर्जा बंदी क्रिएट हो गई है। दर्जा बंदी हो रही है ना, एक हायरार्की बनती जा रही है हमारे पास कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। तो ये एक दर्जा बंदी बनती जा रही है, एक हायरार्की बनती जा रही है सीक्वेंस के साथ। अब इसी तरह से अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में देखें, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले ऑनर, ऑनर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स आते हैं। अब ऑनर ने अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लान क्रिएट किया है तो वो सबसे पहले मैनेजर को बताता है, मैनेजर क्या करता है, सुपरवाइजर को बताता है, सुपरवाइजर क्या करता है, आगे वर्कर्स को बताता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइजर मैनी हो सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग सुपरवाइजर होगा। जैसे हम सपोज करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 सुपरवाइजर हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लान किया गया है तो जो ऑनर है वो सबसे पहले क्या करेगा, मैनेजर को बताएगा। मैनेजर सुपरवाइजर की मीटिंग कॉल करेगा, उन सुपरवाइजर को बुलाएगा और उन सुपरवाइजर को बताएगा। अब मैनेजर क्या कर रहा है, एक टाइम में डिफरेंट पर्सन्स को डील कर रहा है, डिफरेंट पर्सन्स को डील कर रहा है एक ही टाइम में। 10 सुपरवाइजर को वो एक ही टाइम में डील कर रहा है। इसी तरह से सुपरवाइजर क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्कर्स को बताते हैं। अब मैनेजर का जो हमारे पास पेरेंट होगा वो कौन बनेगा, ऑनर, क्योंकि ऑनर के नीचे मैनेजर है। मैनेजर ऑनर का चाइल्ड बनेगा और मैनेजर जो है उसका पेरेंट कौन बनेगा, ऑनर बनेगा। इसी तरह से सुपरवाइजर का पेरेंट कौन होगा, मैनेजर होगा। इसी तरह से उसके नीचे जो वर्कर्स है, वर्कर्स का पेरेंट क्या होगा, सुपरवाइजर होगा। और इसी तरह से सुपरवाइजर मैनेजर का चाइल्ड होगा और जो वर्कर्स होंगे वो सुपरवाइजर के चाइल्ड होंगे। तो इस तरह से एक हायरार्की बनती जा रही है, एक दर्जा बंदी होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल मॉडल। इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल। अब हम डेटाबेस में देखते हैं कि डेटाबेस में हायरार्किकल मॉडल क्या होते हैं। अब आप देखें डेटाबेस के अंदर हम डेटा सेव करते हैं डिफरेंट फाइल्स में, डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट रोज में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब जैसे कि सपोज अली है, अली का जो डेटा है वो हम स्टोर करते हैं, यानी कि अली एक पर्सन है, उसका जो है कॉलेज इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड डेटा जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं। तो एक सीक्वेंस के साथ डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये एक हायरार्की बनती जा रही है, एक हायरार्की क्रिएट होती जा रही है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल मॉडल। इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल। अब हम यहाँ से इसको रीड कर लेते हैं। द हायरार्किकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट।
कहते हैं कि हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को अरेंज किया जाता है, तरतीब दिया जाता है हायरार्की की तरह। जैसे अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी, एक दर्जाबंदी बताई। अब वो कह रहे हैं लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, वो कह रहे हैं कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, जैसे ऑनर, ऑनर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे वर्कर्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह ही हायरार्की है ना, कि इसके अंदर अली है, उसका कॉलेज इंफॉर्मेशन स्टोर है, फिर एकेडमिक रिकॉर्ड स्टोर है, फिर बैकग्राउंड एक सीक्वेंस से स्टोर हो रहा है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कि बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होता है, कि उसमें भी एक दर्जाबंदी होती जाती है, कि हमें पता है ऑनर है, फिर हमारे पास जो है मैनेजर है, फिर सुपरवाइजर हैं, फिर वर्कर्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वो कह रहा है ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट, कि हर रिकॉर्ड जो है मॉडल के अंदर नोड या सीगमेंट कहलाता है। अब जैसे कि ऑनर है, वो एक नोड है या एक सीगमेंट कहेंगे। इसी तरह से एक मैनेजर है, वो हमारा या नोड कहलाएगा या सीगमेंट। आप नोड भी कह सकते हैं, सीगमेंट भी कहते हैं, कि मॉडल के अंदर हर रिकॉर्ड क्या कहलाता है, नोड या सीगमेंट कहलाता है। हम उसे एक नोड का नेम दे सकते हैं अपने डेटाबेस मॉडल के अंदर, कि मैनेजर एक नोड है, सुपरवाइजर एक नोड है, वर्कर जो है वो एक नोड है हमारे पास। यानी कि आ नोड रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। अब नोड रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है एक पर्टिकुलर एंटिटी को, एक खास किस्म की एंटिटी को। एंटिटी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि हर वो चीज़ जिससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटिटी। अब जैसे अली, अली की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करें। अली एक क्या है, एक एंटिटी है। अगर मैं अपने, मेरे बारे में, मैं एक टीचर हूँ, मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर की जाती है, तो मैं एक क्या हूँ, एक एंटिटी हूँ। तो नोड किसको बोलते हैं, हम एंटिटी को ही। डेटाबेस के अंदर हम एक एंटिटी को, एक पर्सन को नोड का नेम दे देते हैं, यानी कि नोड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या सेगमेंट से। जैसे अली एक एंटिटी है, तो उसको हम एज अ नोड जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है टू टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। करेक्ट, जो सबसे टॉप पे जो हमारा नोड होता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर, ऑनर सबसे टॉप पे है, तो ऑनर क्या है हमारा, रूट कहलाएगा। जो सबसे टॉप पे होगा वो रूट होगा। ईच नोड इज अ सब ऑर्डिनेट ऑफ द नोड दैट इज एट द नेक्स्ट हायर लेवल, कि हर नोड के नीचे जो है सब ऑर्डिनेट नोड, यानी कि उससे नीचे भी कुछ नोड बनते हैं, उनके चाइल्ड बनते जाते हैं। जैसे कि अब ऑनर, ऑनर सबसे टॉप पे था, तो उसे हमने क्या नेम दिया, रूट, कि वो रूट है। अब ऑनर के नीचे मैनेजर है, तो मैनेजर हमारे पास ऑनर का ही नोड बन रहा है ना, यानी कि मैनेजर ऑनर का चाइल्ड बन रहा है, और ऑनर जो है मैनेजर का पेरेंट बन रहा है। तो इस तरह से उससे नेक्स्ट जो हमारे पास हायर लेवल होता है वो क्या कहलाता है, पेरेंट। अ हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट, कि जो हायर लेवल नोड होता है वो पेरेंट कहलाता है। जो सबसे टॉप पे होता है वो रूट कहलाता है। देन उसके नीचे जो हम सब ऑर्डिनेट बनते हैं, उनमें जो सबसे हाई होता है हमारे पास वो पेरेंट कहलाता है। एंड लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड चाइल्ड, जो सबसे लो होता है वो चाइल्ड नोड कहलाता है। जैसे अब ऑनर हमारा क्या है, रूट है, सबसे टॉप पे है रूट। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास उससे लो लेवल पे क्या है, मैनेजर है। मैनेजर ऑनर का क्या बन रहा है, चाइल्ड बन रहा है। और मैनेजर का पेरेंट कौन बन रहा है, ऑनर बन रहा है। इसी तरह से अब मैनेजर के नीचे क्या है, सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का पेरेंट क्या बन रहा है, मैनेजर बन रहा है, और मैनेजर के चाइल्ड क्या बन रहे हैं, सुपरवाइजर, क्योंकि वो उससे लो है, उससे नीचे है। यानी कि सुपरवाइजर मैनेजर से नीचे हैं, लो हैं, तो वो उसके क्या बन रहे हैं हमारे पास, चाइल्ड बन रहे हैं। अ पेरेंट नोड कैन हैव वन और मैनी चाइल्ड नोड, यानी कि एक पेरेंट जो है एक या एक से ज्यादा चाइल्ड नोड रख सकता है, कि एक पेरेंट के जो है एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। अब जैसे मैनेजर है, मैनेजर सुपरवाइजर का क्या है, पेरेंट है। अब 10 सुपरवाइजर है, वो 10 के 10 सुपरवाइजर मैनेजर के क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, एक से ज्यादा चाइल्ड बन रहे हैं ना। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट, यानी कि बट जो चाइल्ड नोड है वो सिर्फ एक पेरेंट नोड रख सकता है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफ्टन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री, कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर की, इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम इन्वर्टेड ट्री भी बोलते हैं। इन्वर्टेड ट्री क्यों कह रहे हैं, आप देखें एक दरख्त, दरख्त में सबसे नीचे क्या होती है, रूट होती है, और
ऊपर उसकी सारी ब्रांचेस मतलब होते हैं, उसकी शाखें जो है निकली हुई होती हैं। तो इन्वर्टेड ट्री यानी कि इसको उलट कर दिया गया है। हमारे पास टॉप पे रूट होती है और नीचे उसकी ब्रांचेस निकलते जाते हैं कि पेरेंट बनते जाते हैं, चाइल्ड बनते जाते हैं, पेरेंट बनते जाते हैं, चाइल्ड बनते बनते जाते हैं। तो इसलिए ये इसको इन्वर्टेड ट्री से रिलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे पास इन्वर्टेड ट्री है। नेक्स्ट इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं, डायग्राम से अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब देखें एंटिटी वन, ये जो एंटिटी वन है ये हमारा क्या है, रूट है, ये सबसे टॉप पे है। अब एंटिटी वन के नीचे आगे दो इसके जो है चाइल्ड बन रहे हैं, एंटिटी टू और एंटिटी थ्री। एंटिटी वन के क्या है, चाइल्ड है। एंटिटी टू और एंटिटी थ्री का जो पेरेंट है वो क्या है, एंटिटी वन है। अब एंटिटी टू जो है उसके मजीद आगे टू चाइल्ड बने, एंटिटी फोर और एंटिटी फाइव। तो एंटिटी वन जो हमारे पास सबसे टॉप पे है वो हमारी रूट है, और उसके बाद एंटिटी टू और एंटिटी थ्री में से जो एंटिटी टू है वो हमारी पेरेंट बनेगी, और एंटिटी फोर और एंटिटी फाइव क्या बनेंगे, चाइल्ड बनेंगे। और जबकि एंटिटी थ्री जो है वो हमारे पास एंटिटी वन का चाइल्ड जो है बनेगी। तो इस तरह से ये हमारे पास हरारिकल मॉडल की डायग्राम है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडल, नेटवर्क मॉडल। कि नेटवर्क मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या होता है। नेटवर्क मॉडल की अगर हम बात करें तो नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क हमारे पास जब हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। जब डिफरेंट कंप्यूटर्स को इकट्ठा किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। तो इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। अब नेटवर्क मॉडल क्या होता है हमारे पास। नेटवर्क मॉडल बेसिकली हमारे पास इस तरह का मॉडल होता है कि इसमें भी हमारे पास, अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें नेटवर्क मॉडल की, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, क्रिएट होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एक नेटवर्क बनता जाता है। यानी कि इसमें जो हमारे सेपरेट रिलेशन होते हैं ना, सेपरेट रिलेशंस, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है डेटा को। अब जैसे अली है, अली का जो डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट लोकेशंस पे जो डेटा मौजूद है अली का, जब उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल का मतलब होता है कि डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जगह पे जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसे हम क्या करें। नेटवर्क मॉडल बेसिकली हम किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है कि जब सेपरेट हमारे पास डेटा मौजूद होता है तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है नेटवर्क मॉडल में। कि अब अली है, उसकी डिफरेंट फाइल्स हमारे पास मौजूद है, उन डिफरेंट फाइल्स को इकट्ठा कर देना, इंटीग्रेट कर देना, दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क मॉडल। ताकि जब हम डेटा को एक्सेस करें तो इजीली हमें ओवरऑल सारा डेटा एक्सेस हो सके। कि जब हमें अब अली से रिलेटेड कोई भी डेटा एक्सेस करना हो तो जस्ट हम उसका एक नेम एंटर करें और उसका हर किस्म का डेटा जो है हमारे सामने मौजूद हो, तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। द नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल। कि नेटवर्क मॉडल जो है हायरार्किकल मॉडल जैसा ही होता है तकरीबन। द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। वो कहते हैं कि इसमें डिफरेंस जो है हमारे पास ये है कि जो चाइल्ड नोड है वो एक से ज़्यादा पेरेंट नोड्स रख सकता है। हायरार्किकल मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे चाइल्ड नोड होते हैं उसका एक ही पेरेंट हो सकता है और पेरेंट के जो है मैनी चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मॉडल में हमारे पास क्या है कि नेटवर्क मॉडल में ये डिफरेंस है हायरार्किकल मॉडल से कि इसमें हमारे पास जो हमारा चाइल्ड नोड होता है वो एक से ज़्यादा पेरेंट्स को रख सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि जब नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल जैसा ही है तो फिर नेटवर्क मॉडल क्यों डिज़ाइन किया गया, क्योंकि हायरार्किकल मॉडल तो मौजूद था हमारे पास ऑलरेडी। तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल इसलिए डिज़ाइन किया गया क्योंकि जो हायरार्किकल मॉडल था हमारे पास वो उसमें लिमिटेशन थी, वो लिमिटेड था हमारे पास। कैसे
कि उसमें जो हम डेटा एक्सेस करना चाह रहे थे वो हम एक लिमिट तक डेटा को एक्सेस कर सकते थे। जैसे अब एक स्टूडेंट अली है, उसमें हमारा डेटा इंटीग्रेट नहीं था। जैसे नेटवर्क मॉडल में डेटा को इंटीग्रेट किया गया, इकट्ठा कर दिया गया है, तो उसमें हमारे पास डेटा इंटीग्रेट नहीं था। उसमें एक लिमिट तक हम डेटा को एक्सेस कर सकते थे कि अगर एक पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक लिमिट तक हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती थी, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम उसकी एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए नेटवर्क मॉडल को डिज़ाइन किया गया। नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशंस नहीं है हमारे पास। जिस तरह से अभी मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इसमें चाइल्ड नोड जो है एक से ज़्यादा पेरेंट रख सकता है, जबकि हायरार्किकल मॉडल में चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट होता था। द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज इन नेटवर्क मॉडल, कि नेटवर्क मॉडल के अंदर चाइल्ड नोड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। इट रिक्वायर्स मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर नेटवर्क मॉडल की जो डायग्राम्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा डिज़ाइन यहाँ पे नहीं की जाती, नहीं दिखाई गई। इट आल्सो प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हायरार्किकल मॉडल। और जो हमारा नेटवर्क मॉडल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, हायरार्किकल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम मैंने नेटवर्क मॉडल की ली है, क्योंकि इसकी डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और नेटवर्क मॉडल कि जितनी हम डिटेल में जाते जाएं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है होता जाता है, बहुत हाई लेवल पे जाता जाता है। तो इसकी ये डिफरेंट यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम्स लिए हैं। अब फर्स्ट डायग्राम में आप देखें प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। अब प्रोजेक्ट 1 में के नीचे देखें 2 हमारे चाइल्ड बन रहे हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 में हमारे पास बन रहे हैं डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट बी। अब देखें इसमें आप जो चाइल्ड नोड है वो एक से ज़्यादा पेरेंट रख रहे हैं। डिपार्टमेंट बी को देखें, प्रोजेक्ट 2 भी पेरेंट बन रहा है डिपार्टमेंट बी का, और प्रोजेक्ट 1 भी क्या बन रहा है, पेरेंट बन रहा है। इसी तरह डिपार्टमेंट सी का प्रोजेक्ट 2 भी क्या बन रहा है, पेरेंट बन रहा है, और प्रोजेक्ट 1 भी पेरेंट बन रहा है डिपार्टमेंट सी का। यानी कि इसमें सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास नेटवर्क मॉडल, कि इसमें सब के आपस में लिंक होते हैं, कि डेटा को इंटीग्रेट कर दिया गया है ना। जब देखिए जो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा है, जैसे डिपार्टमेंट बी का डेटा जिस लोकेशन पे पड़ा है वहाँ पे वो प्रोजेक्ट 2 से भी कनेक्ट हो रहा है, प्रोजेक्ट 1 से भी कनेक्ट हो रहा है। इसी तरह से डिपार्टमेंट सी प्रोजेक्ट 2 से भी कनेक्ट हो रहा है और प्रोजेक्ट 1 से भी क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। यानी कि सबको लिंक कर दिया जाता है, आपस में इनको इम्बेड कर दिया जाता है, इकट्ठा इनका लिंक क्रिएट कर दिया जाता है। तो जब हमें डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क मॉडल से, तो ओवरऑल डेटा एक्सेस होता है हमारे पास। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती हायरार्किकल मॉडल की तरह हमारे पास, कि अब अली का जितना भी डेटा था, जितने भी उसके हमारे पास डिफरेंट फाइल्स थी, डिफरेंट फाइल्स के अंदर उसका डेटा मौजूद था, रिकॉर्ड मौजूद था, उन डिफरेंट फाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया, इम्बेड कर दिया गया, इकट्ठा उनको जो है कर दिया गया है। इसी तरह से अब एक डायग्राम यहाँ पे ये कॉलेज की है। देखें एक कॉलेज है, कॉलेज हमारे पास क्या है, पेरेंट है। इस पेरेंट के आगे हमारे पास 2 चाइल्ड है, सीएससी डिपार्टमेंट है और लाइब्रेरी है। नेक्स्ट हमारे पास अब सीएससी डिपार्टमेंट का चाइल्ड बन रहा है स्टूडेंट, और लाइब्रेरी का भी चाइल्ड बन रहा है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट एक चाइल्ड है और ये एक से ज़्यादा पेरेंट रख रहा है ना, लाइब्रेरी भी इसका पेरेंट बन रहा है और सीएससी डिपार्टमेंट भी इसका क्या बन रहा है, पेरेंट बन रहा है। सीएससी स्टैंड फॉर होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसी तरह से एक थर्ड यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है कि सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी तरह से नेटवर्क मॉडल, बेसिकली नेटवर्क मॉडल का पर्पस ये है कि जो हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे डेटा मौजूद होता है उसको हम इकट्ठा कर देते हैं, इम्बेड कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि जब भी हम डेटा एक्सेस करें तो ओवरऑल डेटा हमें एक्सेस हो। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। डेटाबेस के अंदर रिलेशनल मॉडल को देखने से पहले हम बात करते हैं कि रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं। डेटाबेस के अंदर रिलेशन टेबल्स को कहा जाता है। और टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, रो और कॉलम से मिलकर एक टेबल क्रिएट होता है, और टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो रिलेशनल मॉडल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल। के रिलेशनल मॉडल
जो है बहुत कॉमनली यूज होते हैं डेटाबेस मॉडल के अंदर। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। जो हमारा रिलेशनल मॉडल है ये हायरार्किकल और नेटवर्क दोनों मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये उनसे ज़्यादा इजी होता है, इसके अंदर लिमिटेशन भी उनसे कम होती हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये हमारे पास होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है? रिलेशनल का मतलब ही क्या होता है? रिलेशन क्रिएट करना। अब इसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं, दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन को क्रिएट किया जाता है। कैसे? अब जैसे अली है, अली के डेटा के दो टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं, एक टेबल वन एक टेबल टू। जब इन दो टेबल्स को क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है इकट्ठा आपस में, तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। कि दो टेबल्स के दरमियान हम रिलेशन जो है क्रिएट करवा देते हैं। तो अब ये फ्लेक्सिबल ही हुआ ना कि आपने अब एक टेबल के अंदर जो भी एंटिटी जो भी नेम है आप वो एंटर करोगे ना, तो दूसरे टेबल का डेटा ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा टेबल उसके साथ क्या है, रिलेट है, उसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। यही हमारे पास रिलेशनल मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज है। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन। बिल्कुल सिंपल रिलेशन पे मुश्तमिल होता है ये। इसमें हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जैसा कि नेटवर्क मॉडल जो है हमारे पास काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक दूसरे से मिक्स हुआ होता है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा बनता है कि जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स को हम क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह से अगर हम एक टेबल का रिकॉर्ड एंटर करें तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है और हम उसे इजीली एक्सेस कर लेते हैं। आ रिलेशन इज़ अ टर्म यूज फॉर टेबल। कह रहे हैं कि रिलेशन की टर्म को टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के अंदर रिलेशन हम टेबल्स को कहते हैं। आ रिलेशन रिप्रेजेंट करता है आ पर्टिकुलर एंटिटी, एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। एंटिटीज के मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे अब मैं एक टीचर हूँ, मैं एक एंटिटी हूँ। अब मेरे टीचर का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो वो एक टेबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब मेरे दो टेबल क्रिएट कर लिए जाए, जिसमें एक मेरा सारा कॉलेज से रिलेटेड रिकॉर्ड स्टोर कर लिया जाए कि मैं कॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ा रही हूँ। और एक मेरा जो बैकग्राउंड डेटा है, मेरा सारा, मेरा एड्रेस, नेम, CNIC, ये दो टेबल अब क्रिएट कर ले गए हैं। अब इन दोनों टेबल्स को क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, रिलेशनल मॉडल के थ्रू इकट्ठा कर देंगे। अब मेरा डेटा जब एक्सेस करना होगा, जस्ट मेरा नेम एंटर किया जाएगा तो मेरा जो है दूसरे टेबल का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस टेबल में मेरे लेक्चर्स, मेरे डिपार्टमेंट और कौन कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, टाइमिंग, वो सारा डेटा मौजूद है, जिसमें मेरा नेम और बैकग्राउंड डेटा सारा मौजूद है। अब मैं सिर्फ नेम एंटर करूँगी तो बैकग्राउंड डेटा के साथ साथ मेरा कॉलेज के अंदर जो मेरा रिकॉर्ड है वो भी ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक कि इतनी जो है इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है कि ये नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल दोनों से ज़्यादा हमारे पास फ्लेक्सिबल है, हमें ज़्यादा जो है फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि द रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एंटिटीज। के रिलेशनशिप बेस करता है एंटिटीज के डेटा के ऊपर, कि जो हमारी एंटिटीज हैं उनके अंदर कितना डेटा मौजूद है या किस किस्म का डेटा मौजूद है। डायग्राम इसकी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखें, ये दो टेबल क्रिएट है। एक टेबल के अंदर हमारे पास एंटिटी वन, एंटिटी टू, एंटिटी थ्री है। दूसरे टेबल में सपोज हमारे पास एंटिटी फोर, एंटिटी फाइव, एंटिटी सिक्स है। अब रिलेशन मॉडल में किस तरह रिलेट किया जाता है, अब देखिए मैंने एंटिटी फोर को एंटिटी टू से क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया। यानी कि ये डिफरेंट टेबल्स हमारे पास मौजूद है, सिक्स टेबल, यानी कि सिक्स एंटिटीज के रिकॉर्ड मौजूद है। एंटिटी वन का रिकॉर्ड है, एंटिटी टू का है, एंटिटी थ्री का, एंटिटी फोर का, एंटिटी फाइव का, एंटिटी सिक्स का। अब मैंने एंटिटी टू को एंटिटी फोर से क्या कर दिया, रिलेट, यानी कि एंटिटी फोर जो है मेरी एंटिटी टू से रिलेट हो गई है। अब जब एंटिटी फोर के अंदर जो भी डेटा मौजूद है उस डेटा का अगर कोई एक जिसका नेम या CNIC कुछ भी मैं एंटर करूंगी ना, तो एंटिटी टू का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच होगा, वो भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, मेरे सामने आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल बिल्कुल सिंपल सा है हमारे पास। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।